अस्सलामुअलैकुम गाइस। मेरा नाम है उबैदुल्ला। मैंने लास्ट टाइम भी अपनी एक वीडियो अपलोड की थी व्हाट इज ई कॉमर्स के रिगार्डिंग। उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा डिटेल बताया, तो वो भी काफी ज्यादा इजी वे, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा इजी हो जाए। एंड उसके अंदर इवन के मैंने ये भी बताया था कि कितना बजट आप लोगों के लिए आ सकता है। आज मैं इस वीडियो में भी प्रॉपर वो बता दूंगा कि भाई कितने बजट से आप एक स्टार्ट कर सकते हो। हमें कितना 2026 में हमारे पास कितना बजट होना चाहिए अब ई कॉमर्स में काम करने के लिए, क्योंकि अब 2025 खत्म हो चुका है। तो अभी नया साल आ गया है। तो अब हमारा गोल ये है कि हम 2027 से आने से पहले पहले हमारा जो सब बिजनेस है वो थोड़ा रनिंग में आ जाए। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज amazon, यानी कि amazon क्या है, हमें amazon में क्या करना होता है। तो आज हम बात करेंगे amazon क्या है और इससे बिजनेस कैसे कर सकते हैं। amazon क्या है? आज हम amazon दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ लोग प्रोडक्ट बाय और सेल करते हैं। 1994 में स्टार्ट हुआ था amazon का जर्नी। मिलियंस कस्टमर डेली यूज करते हैं amazon को। एग्जाम्पल अगर इसकी दी जाए तो सिंपल वर्ड्स में amazon एक डिजिटल शॉपिंग मॉल है। तो आई होप कि अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि amazon क्या है। amazon कैसे काम करता है? सेलर प्रोडक्ट लिस्ट करता है, कस्टमर सर्च करता है, ऑर्डर प्लेस होता है, पेमेंट ऑनलाइन होती है, प्रोडक्ट घर पर डिलीवर होता है। अगर इसकी एक छोटी सी एक एग्जांपल दूं, जैसे आप हेडफोन सर्च करते हो और 2 से 3 दिन में घर पर रिसीव होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेलर प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं लोग। अमेजोन एक होता है, अमेजोन अकाउंट होता है जहाँ पर लोग जाके बाय करते हैं। एक होता है अमेजोन सेलर सेंट्रल, जहाँ पर जाके लोग लिस्ट करते हैं। तो वहां पर जाके हम लोगों ने प्रोडक्ट को जाके लिस्टिंग करनी होती है। वहां पर जाके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, हमें हर एक चीज, इमेजेस, प्रोडक्ट इमेजेस, वीडियोस, हर एक चीज हमने वहां पर लगानी होती है, ताकि कस्टमर के लिए उसको पढ़ना देखना काफी ज्यादा इजी हो सके। फिर करने के बाद आप लोगों ने जो सी भी प्रोडक्ट लगाई होगी, अमेजोन जो सा कस्टमर होता है उसको अमेजोन पे जो सा अमेजोन बायर अकाउंट होता है, जहाँ से जाके हम लोग प्रोडक्ट को जाके बाय करते हैं अमेजोन, वहां पर जाके आपने कोई सी भी एक अच्छी सी प्रोडक्ट लगाई होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट लगाई थी बैग, अभी कस्टमर को भी चाहिए बैग। तो कस्टमर अमेजोन के प्लेटफॉर्म में जाके बैग सर्च करेगा और उसको वहां से जाके ऑर्डर प्लेस करेगा। फिर उसको जाके पेमेंट ऑनलाइन ऑनलाइन करेगा, फिर प्रोडक्ट घर पर डिलीवर हो जाएगा। इस तरह से अमेजोन काम करता है। अमेजोन पर क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, रिव्यूज चेक कर सकते हो, प्राइस कंपेयर कर सकते हो। अमेजोन सिर्फ शॉपिंग नहीं, बिजनेस प्लेटफॉर्म भी है। तो मोस्टली लोग सिर्फ खाली अक्सर यही समझते हैं कि भाई अमेजोन पे हम लोग सेल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो लोग जिन लोगों को मतलब जो लोग अक्सर स्टार्ट करते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई आप अमेजोन पर ना हो, अमेजोन बकवास है, आपको अमेजोन पर नुकसान होगा। हालांकि वो लोग झूठ बोलते हैं। अमेजोन एक बहुत बड़ा समुंदर है। तो हमने समुंदर में जाके हमने कोई एकदम से जाके बड़ी मछली नहीं पकड़नी, हम लोगों ने छोटी मछली पकड़नी है। क्योंकि जब तक आप एक छोटी मछली को नहीं पकड़ते पकड़ते ट्रेन नहीं हो पाओगे, तो फिर आप बड़ी बड़ी मछली के ऊपर कैसे करके फोकस करोगे। तो उसी तरीके से एक होता है अमेजोन भी। अमेजोन भी सेम टू सेम वैसे ही होता है। अगर आप एक छोटे बजट से स्टार्ट करोगे, भैया आपको पता है मेरे पास अभी बजट है सिर्फ तकरीबन दुबई के लिहाज से सिर्फ खाली 5 से 6 हज़ार, तो मैं इससे सिर्फ खाली स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप उमन के उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि भाई मैंने इससे भी ज्यादा स्टार्ट करना है, यानी कि 10, 15, 20 हज़ार दरम हो, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन जो सी मेरी रही है, आप लोग समुंदर के स्टार्टिंग में जाके करे, क्योंकि अगर कोई स्विमर भी होता है स्टार्टिंग में वो कभी भी डीप पानी में नहीं जाएगा। वो चाहेगा कि भाई मैं ऊपर ऊपर हूँ ताकि मैं डूब ना जाऊं। तो उसी तरीके से एक अमेजोन का भी प्लेटफॉर्म होता है। अमेजोन सेलिंग मॉडल। अमेज़न की सेलिंग मॉडल क्या है? प्राइवेट लेबल अपना ब्रांड बना सकते हो। प्राइवेट लेबल का मतलब ये होता है कि आप अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हो।
होलसेल, बल्क में खरीद कर बेचना। होलसेल का मतलब ये होता है कि अभी जैसे करके मैंने आपको बोला एक प्राइवेट लेबल का, यानी कि एक होलसेल भी एक किसी और का ब्रांड होता है, जो उनसे आपने उसकी लिस्टिंग में जाके सेल करना होता है, या फिर उसका उसके ब्रांड का नाम को सेल करना होता है। नहीं तो वो एक होलसेल में एक और भी आता है जिससे हम लोग कहते हैं जेनरिक। जेनरिक का मतलब ये होता है कि नन ब्रांड, यानी कि वो ब्रांड ना ही उसका ना ही तो कोई ब्रांड नाम लिखा होता है, ना ही तो वो रजिस्टर्ड होता है, ना ही तो वो कुछ और होता है, वो सिर्फ खाली एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट होता है। तीसरा, ऑनलाइन आर्बिट्रेज, सस्ता लो महंगा बेचो। ड्रॉप शिपिंग, सप्लायर डायरेक्ट कस्टमर को शिप करे। यानी कि इसका एक सिंपल प्रोसेस ये होता है कि आपने किसी बंदे को चाहिए बल्क में, आप सप्लायर से कांटेक्ट करोगे, सप्लायर सीधा कस्टमर के थ्रू बेच देगा। जैसे करके फॉर एग्जांपल लगा लो कि एक अली बाबा होता है, आपने अली बाबा को बोला कि भाई मेरा ये सामान है, तकरीबन 1000 पीसेज मेरा सामान है, आपने इसको डायरेक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जाके भेज देना है, यानी कि अमेजोन की कंपनी कंपनी में जाके भेज देना है। इसी तरीके से कुछ सप्लायर्स होते हैं, इवन कि अगर एक प्रोडक्ट भी होगा, इवन कि वो भी एक कस्टमर को जाके शिप करवाएगी। एग्जाम्पल इसकी होती है, बिगिनर के लिए अरबी ट्रेक इजी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए प्राइवेट लेबल बेस्ट होता है। यानी कि अगर आप कहते हो कि भाई मैंने, यानी कि आप बिगिनर हो, अभी अगर मैं एक अरबी ट्रेक की बात करूं तो यानी कि ये भी एक टाइप ऑफ अली बाबा की तरह आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि भाई मैंने अभी बिगिनर हूँ तो मैं अभी सही तरीके से काम करना चाहता हूँ, यानी कि नॉर्मली टू होता है अली बाबा, लेकिन अली बाबा में ट्रस्टेड बंदे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरा आ जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, होलसेल होता है शॉर्ट टर्म के लिए। अभी वो आपके ऊपर है कि भाई आप शॉर्ट टर्म के लिए लेके जाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म ये होगा कि सारी जिंदगी आपका प्रोडक्ट चलता रहेगा। होलसेल में ये होगा कि भाई पता नहीं नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगी, या इसकी वैल्यू आगे होगी भी कि नहीं होगी। Amazon के बेनिफिट, यानी कि Amazon के क्या फायदे हैं। वर्क फ्रॉम होम, यानी कि आप घर में बैठे बैठे काम कर सकते हो। ग्लोबल कस्टमर्स, यानी कि आप जिस कंट्री में हो, आप इसके अलावा भी और भी कंट्रीज में सेल कर सकते हो। 24 घंटे बिजनेस चलने वाला है ये। इसके लिए कोई भी आपको एक फिजिकल शॉप नहीं चाहिए होती, यानी कि आपको कोई भी एक जमीन खरीदनी नहीं होती है, या आपको कोई भी एक एक क्या कहते हैं शॉप नहीं चाहिए कि आप शॉप में जाके बैठो, आपने वहां जाके सेल करना। इसमें पूरा पूरा काम होता है सिर्फ खाली घर में बैठने वाला। हाई ग्रोथ चांस, यानी कि इसमें आपको ऑनलाइन का एक अमेजोन का एक बेनिफिट होता है कि इसमें आपको जल्दी जल्दी ग्रोथ भी मिल सकती है। इसका एक सिंपल सा एक ही एग्जांपल है कि आप सो रहे हो फिर भी ऑर्डर आ सकते हैं। अमेजोन के चैलेंजेस, यानी कि आपको अमेजोन में क्या फेसेस का मतलब कि देखने के लिए पड़ सकता है। कंपटीशन ज्यादा हो सकता है, फीस होती है, अकाउंट सस्पेंड रिस्क, लर्निंग जरूरी है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, स्किल और पेशेंस दोनों जरूरी है। अब मैं आपको इसका पूरा पूरा एकदम डिटेल में बताता हूँ। कंपटीशन ज्यादा का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अभी आप एक ईयरबड सेल कर रहे हो, अब आप उसमें अकेले तो नहीं होगे ना, यानी कि उसमें ऑलरेडी कुछ हजारों लाखों बंदे ऑलरेडी उस लिस्टिंग में सेल कर रहे होंगे। यानी कि जब अब आप चाहते हैं कि भाई मेरी मेरी भी लिस्टिंग टॉप में है, तो टॉप में लाने के लिए अमेजोन आपसे लेता है एडवर्टाइजमेंट की फीस, जिसे हम कहते हैं पीपीसी, ठीक है। सीरीज, यानी कि जैसे अभी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में अक्सर लोग एड्स वगैरह चला रहे होते हैं, जब आप देखो ना नीचे करके एडीएस लिखा होता है एड्स, तो उसी तरीके से भी अमेजोन में भी यही होता है। लेकिन अगर आप एड्स चलाते हो ना, वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट से नहीं कटेंगे, यानी कि अगर आप कुछ भी एड्स वगैरह चलाओगे, वो अमेजोन के अकाउंट में ही माइनस में चले जाएगी। तो जब कभी भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपका जो सा प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट में से ही माइनस होता है। यानी कि इसमें आपको मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि अमेज़न बहुत ज़्यादा अच्छा है फॉर बिज़नेस। दूसरा आ जाता है फीस होती है, यानी कि जब आप पीपीसी चलाओगे कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है फीस भी ज़्यादा आगे से होगी पीपीसी की। दूसरा, यानी कि शिपिंग फी भी ज़्यादा हो सकती है जो कि अमेज़न की होती है। यानी कि अक्सर जो सा आप अमेज़न के वेबसाइट में जाके काम कर रहे हो, अमेज़न अक्सर उसकी भी फीस लगता है। जब आप प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में लगवाते हो, अमेज़न पर प्रोडक्ट के 0.10 फीस लगते हैं, तो 0.5 फीस लगता है। तीसरा, अकाउंट सस्पेंड रिस्क,
खुदा ना खास्ता अगर आपने किसी भी ब्रांड का नाम यूज कर लिया अपने ब्रांड के ऊपर, यानी कि अपनी लिस्टिंग के ऊपर, तो अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर सकता है, इवन के हमेशा के लिए ब्लॉक भी कर सकता है। तो फिर उसी आईडी पे आप कभी भी अपना एक अकाउंट नहीं बना सकते हो। और इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास स्किल्स नहीं होगा तो तब तक आप लोग के पास आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अमेजोन को स्टार्ट करने के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये कोई ना 3 घंटे की कोई मूवी नहीं है कि हाँ जी भाईजान बंदा बड़ा भी हो गया, बड़ा होने के साथ वो चुटकियों में बिजनेसमैन बन गया, ठीक है ना। बिजनेसमैन बनने के लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं, हमें चोटें खानी पड़ती है, हमें लॉस झेलना पड़ता है। अमेज़न पर पॉपुलर प्रोडक्ट, अमेज़न पे कौन सी ऐसी पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसमें हमें फायदा हो सकता है? पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा आता है क्लॉथ, तीसरा आता है किचन आइटम, चौथा है ब्यूटी प्रोडक्ट और फिफ्थ है बुक। की एक छोटी सी एग्जांपल है कि हर कैटेगरी का प्रोडक्ट अमेज़न पर मिलता है। अगर आप वो जो सी मर्जी चाहे आप सेल कर रहे हो, आपको हर एक कैटेगरी की आपको अमेज़न पर मिल जाएगी इजीली। स्किल्स नीडेड, यानी कि हमें क्या स्किल चाहिए होता है अमेज़न पर काम करने के लिए? प्रोडक्ट रिसर्च, बेसिक इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, कम्युनिकेशन, कॉम्पिटेंसी, एग्जांपल स्किल, सीख कर कोई भी स्टार्ट कर सकता है। यानी कि आपको पूरा पूरा एक सिंपल स्टेप में बताता हूँ, ये पूरा का पूरा डिटेल। प्रोडक्ट रिसर्च, इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रोडक्ट ढूंढनी पड़ेगी, ठीक हो गया ना, जो अच्छी चल रही हो मार्केट में। एक ये स्किल हो गया बेसिक इंग्लिश, यानी कि अगर आपको टूटी-फूटी भी इंग्लिश आती है ना, आप बोलोगे, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो, नहीं तो ना अक्सर अमेज़न जब आप बनाते हो ना, अक्सर वहाँ पे कॉल करने के लिए होता है। आप अमेज़न से जाके सवाल-जवाब वाला पूछो। इवन कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था, इवन दैट टाइम आई वाज़ आल्सो डोंट नो दैट हाउ आई कैन स्पीक विद देम। मुझे भी बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी, इवन कि मैं घबराता था कि भाई मैं कैसे करके लोगों के साथ इंग्लिश में बात करूँ। तीसरा है कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर चलाना बहुत आसान काम है। जब आप इवन के जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था कंप्यूटर वगैरह चलाना। इवन के मुझे तो ये भी नहीं पता था कि भाई अपना क्या कहते हैं, जब हम लोग लैपटॉप बाई करते हैं ना तो उसके अंदर पासवर्ड कैसे करके सेट किया जाता है, मुझे इवन के तब वो भी नहीं पता था। तो जब बंदा एक शुरुआत करता है ना, तो इजीली इजीली बंदा हर एक चीज सीख जाता है। बस सिर्फ खाली आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। चौथा है कम्युनिकेशन, यानी कि आपको खाली बोलने का तरीका आना चाहिए। अगर आप कोई भी अमेज़न से जाके बात कर रहे हो। कॉन्सिस्टेंसी, एग्जाम्पल स्किल सीख कर कोई भी स्टार्ट कर सकता है, ये वाली बात मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी। कॉन्सोल्यूशन, अमेज़न फ्यूचर का बिजनेस है, एनीवन स्टार्ट कर सकता है। लर्निंग प्लस कॉन्सिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस। एग्जाम्पल, अमेज़न सिर्फ शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, एक फुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। आज हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज अमेज़न, और हम लोगों ने इससे पहली क्लास में सीखा था कि व्हाट इज ई कॉमर्स। तो आई होप कि अभी आप लोगों का पूरा का पूरा ये दोनों के दोनों क्लियर हो गए होंगे। एंड मैंने आप लोगों को इवन ये भी शुरू में बोला था कि भजन मैं आपको इवन तो वो भी बताऊंगा कि हमारे पास कितना बजट होना चाहिए एक अमेज़न के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अभी मैं आपको इवन वो भी बता देता हूँ। अमेज़न के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 2025 में जो सी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, वो तकरीबन होनी चाहिए थी या तो 2000 दिरहम या तो 3000 दिरहम। अब 2026 दिरहम में 2026 में अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नियरली या तो 8000 या तो 9000। अब आप बोलोगे कि भाई 2025 में तो खाली 2-3000 चाहिए था, और 2026 में हमारे पास होने चाहिए 9 से 10 हजार, ऐसा क्यों? मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। 2025 में हम हमारे पास लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, वो भी यूएई में काम करने के लिए और सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए। लेकिन अब 2026 में अमेज़न ने हमारे से मांग लिया लाइसेंस। कुछ लोग कहते हैं 1370 का भी बनता है, कुछ लोग कहते हैं 5500 का भी बनता है। अब लोगों को समझ नहीं आती कि भैया हम लोग इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करें। मैं आप लोगों को दोनों के दोनों मतलब बता दे, तो बाद में फिर वो आपके ऊपर है कि आपने कौन सा बाई करना है, क्योंकि बाद में मेरा काम है समझाना सिर्फ खाली। 1370 का लाइसेंस बनता है, जोन सा एक लक होता है।
ठीक है, या तो लग जाएगा या तो आपका ज़ाया हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके अंदर एक्टिविटी सिर्फ खाली एक्टिविटी क्या होती है, सिर्फ खाली वो या तो ये तो एक तो अमेज़न के ऊपर अगर एक्टिवेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो ज़ाया, ठीक है। नहीं तो वो ना आप उसी लेसन को शॉपिफ़ाई पर भी काम कर लगा सकते हैं। अब आप कहोगे कि भाई नून भी है, लेकिन भाई नून कभी भी उस वाले लेसन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारी टीम ने ऑलरेडी ये चेक किया था। जो सा दूसरा लाइसेंस है वो बनता है 5500 में, कुछ लोग कहते हैं कि 6000 dirham में बनता है। अब मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ। इसमें आप क्या-क्या इसमें आपके पास क्या-क्या हो सकता है। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में काम कर सकते हैं, नून, अमेज़न, शॉपिफ़ाई, कुछ भी है, आप किसी भी मार्केट प्लेस में काम कर सकते हो। इवन कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट में भी काम कर सकते हो, जौन-सा मतलब कि अब पहले लोग कहते थे कि हमें ना ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए हमारे पास एक जनरल लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि एक टाइप ऑफ अलग-सा लाइसेंस। लेकिन अभी कुछ कंपनीज ऐसी है जो 6000 रनम के अंदर ही जनरल लाइसेंस भी प्रोवाइड करके दे रही है, यानी कि बहुत ज्यादा सिंपल सा स्टेप है। इसमें कुछ भी नहीं है, अब आपके ऊपर है कि भैया आपने 1370 गवा के फिर आपने 6000 लेना है, या आपने चेक करने के लिए अगर आपके ऊपर लक निकल आए तो ठीक है। अगर मान लो कि अगर आपके लिए लक भी हो गया तो खुदा ना खास्ता अगर अमेजोन इन फ्यूचर में भी फिर आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया सिर्फ उस लाइसेंस की वजह से, फिर आपको सारी की सारी जिंदगी पछताना भी पड़ सकता है। तो मेरी सिर्फ कल यही राय होगी कि भाईजान आप लोग 1370 की जगह आप लोग सीधा सीधा ले 6000 वाला लाइसेंस या तो 5500 वाला लाइसेंस। कुछ कंपनी इसको डिस्काउंट भी दे रही है। और हमारा आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो सा मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अमेज़न अकाउंट, यानी कि हम लोग अमेज़न का अकाउंट कैसे करके बना सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा सिंपल सा स्टेप है, लेकिन उसके अंदर अगर हमने छोटी-सी भी मिस्टेक की, तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। फिर उसी ही आप लोगों की आईडी पे आपका कभी भी अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो आप लोगों ने उस वाली वीडियो को लाज़िम देखना है।